तो एक तरफ यूपी पुलिस माफियाओं के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही है, वहीं चीन के होश ठिकाने करने के लिए इस वक्त हिंद महासागर में महायुद्ध की रिहर्सल चल रही है। भारत और अमेरिकी दोनों सेना के वॉरशिप वहां तैनात हैं। जिस रास्ते से चीन के जहाज आते जाते हैं, जिस रास्ते से चाइनीज नेवी भारत पर हमला कर सकती है, ठीक वहीं पर उसी जगह इंडियन और अमेरिकी नेवी एक बेहद खास ट्रेनिंग कर रही है। इस एक्सरसाइज में दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस निमित्ज भी शामिल है। ठीक ऐसे ही 10-10 जैगुआर फाइटर प्लेन अंडमान निकोबार से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक पेरीमीटर सिक्योर करेंगे। जैगुआर एंटी शिप मिसाइल हार्पून से लैस होगी। ऐसी मिसाइल जिसका एक बार बड़े से बड़े जंगी जहाज को कबाड़ बना देता है। 10 जैगुआर प्लेन अंडमान निकोबार में पहुंच चुके हैं। ये इंडियन नेवी के स्पेशल मिशन का हिस्सा होंगे। इस वक्त अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। जिसमें सबमरीन, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, भारत के सबसे बड़े और खतरनाक जहाज मौजूद हैं। ये वॉर एक्सरसाइज समंदर में होने वाले सबसे बड़े संग्राम की एक झलक भर है। क्योंकि अगर लद्दाख में चीन से जंग शुरू होती है तो वो एलएसी से होती हुई समंदर तक जरूर पहुंचेगी, जिसके लिए इंडियन नेवी तैयार है। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर नौसेना की एएनसी यानी अंडमान निकोबार कमांड 2001 में बनाई गई थी। ये देश की पहली और इकलौती कमांड है जो एक ही ऑपरेशन कमांडर के अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ काम करती है। भारतीय नौसेना के इस युद्धाभ्यास पर चीन की खास नजर बनी हुई है और अब 90 फाइटर जेट 3000 जवानों के साथ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज, जो अकेले ही किसी सेना को हराने का दम रखता है। इंडिया और यूएस की युद्ध नीति के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए इस मिशन के लिए जैगुआर को ही क्यों चुना गया। भारत के पास करीब 100 जैगुआर लड़ाकू विमान हैं और इनमें से 2 स्क्वाड्रन यानी करीब 35 से 40 फाइटर जेट हरियाणा के अंबाला में तैनात हैं। जैगुआर एक बॉम्बर है जो एयर टू सरफेस अटैक का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जैगुआर समंदर से चंद फीट ऊपर तक हो सकता है और दुश्मन के रडार में आए बगैर अपने मिशन को अंजाम देता है। जैगुआर का मेन ऑपरेशन होगा जब इंडियन नेवी फ्लीट आगे बढ़े तो वो पहले ही कई किलोमीटर का इलाका खाली करवा सके। अगर चीन के जहाज भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करें तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही उनको निशाना बना लिया जाए। अगर चीन की नौसेना भारत पर अटैक करना चाहेगी तो उसे मलक्का स्ट्रेट से होकर आना पड़ेगा। यह करीब 1000 किलोमीटर लंबा समुद्री गलियारा है। जहां से गलियारा हिंद महासागर में खुलता है, वहां भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा पहरा लगा हुआ है। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन से युद्ध में सबसे अहम रोल एयरफोर्स और नेवी का होगा।
ये दो फोर्सेस जंग का नतीजा तय करेंगी और यकीन मानिए दोनों इंडियन फोर्सेस इसके लिए तैयार हैं। चीन इसी रास्ते से अपना सामान एक्सपोर्ट करता है, उसके तेल की सप्लाई भी यहीं से होती है। यानी अगर चीन एलएसी पर कुछ गड़बड़ करता है तो उसका जवाब यहां से भी दिया जा सकता है। अब जरा आपको दिखाते हैं भारत और चीन की नेवी कितनी ताकतवर है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास 2। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, चीन के पास 36। इंडिया के पास 15 फ्रिगेट, चाइना के पास 54। सबमरीन की बात करें तो इंडिया के पास साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस के साथ खराब है। हर एक देश के साथ समुद्री सीमा विवाद है और अमेरिकी नेवी फ्लीट भी वहां पर मौजूद है। अगर चाइना अपना पूरा जोर भारत की ओर लगा देगा तो बाकी इलाके एकदम खाली हो जाएंगे। उस पर से चाइनीज नेवी के पास युद्ध का अनुभव तक नहीं है। दूसरी तरफ भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। यह सबसे लेटेस्ट विजुअल है जिसमें इंडियन नेवी और यूएस नेवी एक साथ नजर आ रही है। अंडमान निकोबार के पास भारत और अमेरिकी नौसेना ने एक साथ युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम है पैसेक्स यानी पैसेज एक्सरसाइज। जो चीन को मलक्का स्ट्रेट में रोकने और काउंटर करने के फार्मूले पर तैयार की गई है। इस वीडियो में जो सबसे बड़ा शिप नजर आ रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक यूएसएस निमित्ज है, जिसको सुपर कैरियर भी कहते हैं। ये इतना शक्तिशाली है कि अकेले ही किसी सेना का सर्वनाश कर दे। यूएसएस निमित्ज में हमेशा 90 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं, जिनमें F-35, F-18 जैसे फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। यूएसएस निमित्ज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हमेशा कई जंगी जहाज भी चलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर चलता फिरता पूरा एयरबेस होता है जो लोकेशन बदल बदल कर हमला कर सकता है, खुद को रेडार से छिपा भी सकता है। ऐसे में जब एक साथ 90 फाइटर एयरक्राफ्ट हमला करेंगे तो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यूएसएस निमित्ज अभी साउथ चाइना सी में वॉर एक्सरसाइज कर रहा था। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना में तैनात किए हैं। साउथ चाइना सी के बाद सीधे इंडियन नेवी के साथ मलक्का स्ट्रेट में युद्धाभ्यास चीन के लिए क्लियर एंड लाउड मैसेज है। अमेरिका, जापान और भारत एक साथ समंदर में युद्धाभ्यास करते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा जिससे चीन के होश जरूर उड़ जाएंगे। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गाजियाबाद में पत्रकार पर हमला करने वाले आरोपियों पर पुलिस की धरपकड़। पूरी खबर अपडेट के साथ।